ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपने भी ये सब बातें पढ़ी होंगी, सुनी होंगी इधर उधर से। यकीन मानिए सोशल मीडिया अफवाहों का सबसे बड़ा बाजार आजकल बना हुआ है। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले कुछ बेशर्म लोगों ने ऐसी शरारतें की हैं जिनसे देश के लाखों लोगों की नींद उड़ गई है। कई राज्यों में लोग खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं। इन अफवाहों ने सरकार तक की नींद उड़ा दी है। तभी तो आज संसद में भी यह मुद्दा उठा और एक आवाज में कहा गया ऐसी अफवाहों पर यकीन ना किया जाए। इसीलिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है, उल्टे चांद और भूकंप पर किसने फैलाई अफवाहें? अफवाह फैलाने वालों को सख्त सजा क्यों नहीं मिलती? और क्या अफवाह फैलाने के लिए सोशल मीडिया जिम्मेदार है? इसी पर होगी बहस। लेकिन पहले देखिए कैसे फैली ये अफवाहें और कैसे आधे देश की नींद उड़ गई। जलजले को पचर मॉन्गरिंग के लिए, सोशल मीडिया टेररिज्म के लिए क्या सोशल मीडिया के कुछ लोग जिम्मेदार हैं या पूरा सोशल मीडिया इसके लिए जिम्मेदार है? इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से मेरे साथ संबित पात्रा हैं, कांग्रेस से मेरे साथ मीम अफजल साहब हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल हैं, स्टूडियो में यहां कर्णिका सेठ हैं जो साइबर लॉ के साथ साथ सोशल मीडिया को भी काफी अच्छी तरह समझती हैं, और थोड़ी देर में एक और सोशल मीडिया एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। लेकिन संबित, पहला सवाल जाहिर है आप ही से होगा, क्योंकि आज संसद में रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको लगता है यह काफी है? सोशल मीडिया टेररिज्म इसे कहा जा रहा है, क्योंकि यकीन करिए संबित पात्रा, हमारे ऑफिस में सैकड़ों कॉल आ चुके हैं पिछले 2 दिन में। छोटे छोटे शहरों से, गांवों से लोग पूछ रहे हैं कि भैया ये व्हाट्सएप पर चल रहा है कि तेज भूकंप आने वाला है, क्या अपने घर में वापस चले जाएं या नहीं चले? दोधारी तलवार हो गई है, दोधारी तलवार सेक्शन 66 से। कर्णिका जी, वो कानून हट गया, ऐसा लगता है उसके बाद लोगों में से पूरा डर निकल गया, जो मर्जी कर रहे हैं अब, और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। जैसा आपने सुना, सरकार ऐसा लगता है क्योंकि सोशल मीडिया पर यूथ है और बहुत बड़ा नंबर है, वो ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ कहना नहीं चाह रही है। वो कह रहे हैं कानून लाएंगे, लेकिन तब तक क्या? देखिए, ऐसा है कि जो सेक्शन 66A अब नहीं रहा है, उसका ये मतलब नहीं है कि अब कोई लॉ ही नहीं है कंट्री में इस चीज़ को डील करने के लिए। मेरे हिसाब से क्योंकि हमारे पास IPC अभी भी है, इंडियन पीनल कोड ये कहता है कि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं अलाउड है जिससे कि पब्लिक डिसेंसी, मोरालिटी को इफेक्ट करे या कोई भी राइट्स हो। लेकिन लोगों को गलतफहमी है कि कोई लॉ इस टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। मैं ये कहती हूँ कि हाँ, आपने कौन कौन सी अफवाहें सुनी है, बता दीजिए पिछले 2-3 दिन पर सोशल मीडिया में आपने भी सुनी होंगी। हाँ, यही कि ये अब एक और अर्थक्वेक आने वाला है, जगह जगह पे तबाही होने वाली है, ये सब हो रहा है, हो गया, पानी जहरीला हो गया। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि ये एक गलत फहमी है कि कोई अभी लॉ नहीं है। हालांकि ये भी कहना चाहूंगी कि IT एक्ट में एक नया प्रोविजन होना चाहिए। वो लॉ इंप्लीमेंट नहीं होंगी, एक नया प्रोविजन की जरूरत है IT एक्ट में, पर जब तक वो प्रोविजन आता है तब तक ये IPC बरकरार है। ऐसा नहीं है कि कोई लॉ नहीं है। दूसरी चीज वही, कुछ हद तक मैं पवन जी से भी सहमत हूं, क्योंकि ड्यू डिलिजेंस, मैं भी मानती हूं कि ड्यू डिलिजेंस फॉलो नहीं हो रही। एक प्रोएक्टिव ब्लॉकिंग भी चाहिए। अब जैसे गवर्नमेंट की तरफ से आप देखिए तो एक ब्लॉकिंग की जरूरत है। जब इस तरह की अफवाहें फैल रही हैं तो एक प्रोएक्टिव वे में, प्रोएक्टिव नहीं हो रहा है ना संबित पात्रा, वो जरूरी है। और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चला रहे हैं, आप जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखिए, वो क्या पैरामीटर्स यूज करें, क्या उन्होंने प्री फिल्टरिंग करी है इस तरह के कंटेंट की, या उनको जैसे ही एक्चुअल नोटिस मिल रहा है क्या वो उसे हटा रहे हैं? ये एक प्रश्न है जो कि हमें देखना है आज की। संबित पात्रा, वही है, आजादी के नाम पर ये जो सोशल मीडिया से बड़ा सवाल है, उल्टा चांद और भूकंप, इसको लेकर अफवाह किसने फैलाई? अफवाह फैलाने वालों को सख्त सजा क्यों नहीं मिलती? और क्या अफवाहें फैलाने के लिए सोशल मीडिया जिम्मेदार है? मीम अफजल साहब, आप कह रहे थे आपको भी कल एक किसी तरह का मैसेज आया था जो अफवाह थी कोरी, व्हाट्सएप पर आया होगा। लोग यही कह रहे हैं, नंदिता ठाकुर हैं ट्विटर पर, वो भी यही कह रही हैं कि व्हाट्सएप जिम्मेदार है इसके लिए सबसे ज्यादा। फेसबुक ट्विटर फिर भी कम है, क्योंकि वहां लोग पकड़ में आ जाते हैं। व्हाट्सएप में लोग पकड़ में नहीं आते, बड़ा मुश्किल हो जाता है नंबर ट्रेस करना। आपको भी ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप ज्यादा जिम्मेदार है? मीम अफजल साहब जी, मुझे इतना टेक्निकल इसके बारे में पता नहीं है। जाहिर है कनिका जी ने जो कहा है वो ज्यादा जानती हैं, बेहतर जानती हैं। हाँ। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि किसी ने भेजा, वो मेरे दोस्त थे, और जब मैंने उनको फोन किया और कहा, मैंने कहा यार तुम और अफवाहों को और मजबूत कर रहे हो, आपको पता है इसका कितना नुकसान होता है लोगों को। यानी हर आदमी सोच रहा है कि कल सबसे ज्यादा अच्छा है या व्हाट्सएप सबसे ज्यादा खराब है। हम डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते हैं व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक। लेकिन ऐसे लोगों की डिस्टिंक्शन तो कर लीजिए, स्टार्टअप हो चाहे वो व्हाट्सएप हो, कम से कम ऐसे लोगों की डिस्टिंक्शन कर लीजिए जो एफआईआर फैला रहे हैं।
कम से कम इनको तो एक कड़ा संदेश दे आप दीजिए। ठीक कह रहे हैं। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि नहीं ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कड़ा संदेश कोई जाना ताल्लुक नहीं चाहिए, है। कानून के अंतर्गत काम भी होना चाहिए, मगर जो डिस्टिंक्शन हम कर रहे हैं एप्लीकेशंस को लेकर, इस कारण से मैं कह रहा हूं कि ये बड़ा टाइट रोप वॉक है, ये 1 या 2 दिन में नहीं हो जाएगा, इसके लिए पूरा प्रोसीजर है, वो चल रहा है काम। देखिए जहाँ तक फेसबुक को ले लीजिए आप या कोई भी और प्लेटफॉर्म ले लीजिए, ट्विटर ले लीजिए या व्हाट्सएप ले लीजिए, इन सबको कोऑपरेशन देना जरूरी है लॉ इन्फोर्समेंट को। अगर वो यहाँ आके अपना सर्विसेज दे रहे हैं, यूजर बेस इतना स्ट्रांग है, तो उनको उतनी ही जल्दी से इन चीजों पे एक एक्शन लेना भी जरूरी है। अगर हम कहें कि ये ब्लॉक किया जाए, उनके पास टेक्निकल कैपेबिलिटी नहीं है, उनके पास वो लोग कहते हैं कंप्लेंट भी करता है। सिटीजन, एवरी सिटीजन शुड हैव अ ड्यूटी टू रिपोर्ट सच प्रॉब्लम्स एंड इमीडिएटली, बिकॉज इट इज नॉट ओनली इफेक्टिंग, वो सिर्फ उन्हीं को इफेक्ट नहीं कर रहा है, वो पूरी मासेस को इफेक्ट कर रहा है। और ना कि सिर्फ सिटीजन का ड्यूटी होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये एक प्रोएक्टिवली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी उस पे काम करना चाहिए, और लीगल लॉ इन्फोर्समेंट जो एक्शंस हो रहे हैं व्हाट्सएप पर देखिए, उस पे कोऑपरेशन व्हाट्सएप पर देखिए, जैसे मीम अफजल साहब कह रहे थे, जाहिर है उनके दोस्त ने भेजा है, अब उनके खिलाफ तो वो कंप्लेंट करेंगे नहीं। मुझे लगता है इसीलिए व्हाट्सएप पर ही ज्यादा सर्कुलेट करती है। अब जीमेल ले लीजिए, सर्वर्स ले लीजिए, बाहर है ब्लैकबेरी ले लीजिए, अब उनको अगर दिया जा सकता है निर्देश के अपने सर्वर्स यहाँ रखिए, तो व्हाट्सएप को क्यों नहीं? अच्छा प्रतीक है इंटरनेट के ऊपर सर, वो 250 मिलियन में से सबसे ज्यादा सब वही पढ़े लिखे हैं इंडिया के, क्योंकि अगर वो ही इंटरनेट पे बात कर सके तो यही हो रहा है ना सर। आज सभी लोग यही पढ़े लिखे लोग हमें फोन कर रहे हैं, को दे रहे हैं सबको, क्योंकि यही पढ़े लिखे लोग इन अफवाहों पर यकीन करके हमें फोन कर रहे हैं कि भैया ये सच तो नहीं है। आज भी लोग लॉटरी स्कैम पे चले जाते हैं, आज भी लोग एम्प्लॉयमेंट स्कैम्स में चले जाते हैं, तो ये कहना तो मेरे हिसाब से सही नहीं लगता। लोग पढ़े लिखे हैं कि इंटरनेट पर लोग पढ़े लिखे हैं, तो इसलिए उनकी करेंगे तो सब पे भरोसा करेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ संबित पात्रा। मानक मैं ये कहना चाहता हूं, डोंट शूट द मैसेंजर। आप देखिए एवरी टेक्नोलॉजी, जो हर कोई टेक्नोलॉजी है उसका एक अच्छा एस्पेक्ट होता है और उसके साथ कुछ खराबियां भी आती हैं, और सोशल मीडिया के साथ ये र्यूमर मॉन्गरिंग उसकी खराबी है। उसके लिए ये कहना कि सोशल मीडिया जिम्मेदार है, ये उचित नहीं होगा। दूसरा है, जैसा अभी सोशल मीडिया के प्रतीक कह रहे थे कि फिल्टरिंग बहुत एसेंशियल है, अवेयरनेस की बहुत कमी है। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, आप देखिए 2012-15 फरवरी को पूरे देश का सबसे बड़ा मॉक ड्रिल हुआ था। जो मॉक ड्रिल हुआ पूरे दिल्ली और 400 जगहों में, आपको याद होगा अर्थक्वेक को लेके हुआ था, उसकी जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट को एक बार पढ़िए, आप सहरा उठेंगे। जो हिंदुस्तान के बड़े से बड़े डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज, जो प्रॉब्लम है वो जो प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो प्रॉब्लम उन पे है। अगर आप उनको पिन पॉइंट कर सकते हैं तो हम आपके साथ खड़े रह के बोलेंगे कि उनको आप एडवाइजरी आना जरूरी है। जरूर इस पे गवर्नमेंट जो है एक एडवाइजरी ला सकती है कि क्योंकि ये लोगों को भी सतर्क करेगी कि इस तरह का ये हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स हैं, और अगर आप गाइडलाइन बनाते भी हैं तो इस तरह की नहीं आप ठहरा सकते। ठीक है, सोशल मीडिया को आप नहीं जिम्मेवार एकदम ठहरा रहे, लेकिन उसको एक ड्यू डिलिजेंस की डेफिनेशन चाहिए।